कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के इस पावन प्रसंग पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर रहे, सारा विश्व ब्रह्मांड के ऊपर रहे। भगवान ने ही संसार को बनाया हुआ है। संसार को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व भी भगवान की ही है। और इस महान पर्व में हम सभी मठ मंदिरों में जा करके जो उत्सव मनाते थे सभी मिस कर रहे हैं। और यही भावना प्रेरणा भगवान ने मुझे प्रदान किया। तो थोड़ा सा मैं जन्माष्टमी के विषय में कुछ श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में जो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का वर्णन है, भगवान क्यों इसमें धराधाम में आते हैं और कैसे भक्तों को रक्षा करते हैं, इन सभी का थोड़ा चिंतन मनन करते हुए जन्माष्टमी के इस पावन प्रसंग में ये वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप सभी थोड़ी सी भगवान की इन लीलाओं को स्मरण करते हुए इस विकट परिस्थिति से आप जूझने की शक्ति और हिम्मत आपको मिले। प्रभु के चरणों में यही वंदना, यही प्रार्थना सहित आइए भगवान इस धराधाम में पूर्ण और अंश रूप से अवतार धारण करते हैं। अंश अवतार उसको कहा गया है जो छोटी ही समय छोटी ही कार्य के लिए अवतरित होकर के उस कार्य के संपादन करने के पश्चात पुनः स्वधाम चले जाते हैं, उसको अंश अवतार कहा गया है। जैसे नरसिंह भगवान का प्राकट्य प्रहलाद जी को उद्धार करने के लिए, हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए हुआ। हिरण्याक्ष के क्रम में बराह भगवान ने अवतार धारण किया हिरण्याक्ष को वध करने के लिए। पृथु के रूप में भगवान आए, कपिल जी के रूप में भगवान आए। मतलब जो भगवान आए हैं राम और कृष्ण को छोड़ करके बाकी सभी के सभी छोटी ही समय अल्पकाल के लिए आए और कार्य संपादन करने के पश्चात पुनः स्वधाम स्वधाम चले गए। बाकी राम और कृष्ण ये दोनों इस धराधाम में अपने जीवन की अंतिम शुरुआत से लेकर अंतिम क्षण तक रहे और समस्त प्राणियों को और उस समय की जो धर्म की संस्थापन थी संस्थापन करते हुए समस्त जीव और प्राणी को रक्षा करते हुए सुव्यवस्थित करते हुए चले गए, अपने धाम में पदार्पण हुए हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और राम को पूर्ण अवतार के रूप में मानते आ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्णस्तो भगवान स्वयं एते चांसः कलाः प्रोक्तः कृष्णस्तो भगवान स्वयं। बाकी अंश कला कहे गए हैं जो छोटी समय के लिए आए, भगवान की जो अवतार हुई है भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री राम जी का अवतार पूर्ण अवतार के रूप में मान्यता है और उसी रूप में हम उनकी उपासना करते हैं। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम के रूप में इस धराधाम में आए। इसलिए भगवान श्री राम जी का जितने भी चरित्र हैं, जो भी उन्होंने जीवन में कार्य किए हैं वो हर कोई मनुष्य कर सकता है। उनके अधिकांश जितने भी कार्य उनके द्वारा हुए हैं वो अनुकरणीय है, परंतु वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं मनुष्य अनुकरण करने शक्ति, केवल चिंतन और मनन ही कर सकते हैं कई अवतार, कई मतलब उनके कार्य, क्योंकि ये योगेश्वर के रूप में प्रकट हुए, साथ साथ में लीला पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए। और ये भी भगवान की इच्छा है कि किस रूप से जाएं और किस रूप से समस्त प्राणियों को प्रेरणा दें। इस हिसाब से ही
भगवान का यहाँ पर आगमन होता है। और जहाँ जहाँ कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की, गौ ब्राह्मण की रक्षा, समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय, जहाँ धर्म की व्यापकता होती है उस समय धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतरण धराधाम में हुआ करता है। और इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ये कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। और जैसे देवकी के गर्भ में भगवान आए तो वहां पर देवताओं ने भव्य स्तुति गाई। और जैसे देवकी में वो दिव्य तेज, क्योंकि भगवान का गर्भ में आना, ये निराकार से साकार में आना, परब्रह्म से धराधाम में आना, वो संपूर्ण तेज भगवान के अंदर में है। तेज के सभी समूह ही, पुंज ही भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान उनके गर्भ में आए और जाजल्यमान तेजस्वीमय स्वरूप देवकी के आभा मंडल में प्रकट हुए, और सारा का सारा प्रकट जैसे हुआ तो वो दिव्य तेज से युक्त कारागार स्वयं प्रकाशित हुआ। कंस ने ये जानते हुए भी गर्भिणी को उसने मारना उसने उचित नहीं समझा। वो अष्टम गर्भ की वो प्रतीक्षा ही करने लगा था, मतलब कर रहा था। सर्वत्र भय से वो भगवान को देखता था, क्योंकि भगवान को किसी भी तरीके से उपासना करो भगवान के ही हो जाते हैं, चाहे भय से हो, चाहे द्वेष से हो, चाहे प्रेम से हो, वो सभी के सभी भगवत प्राप्ति के ही भगवान ने कहा हुआ है कि किसी भी रूप से आप उपासना करें। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में अजामिल उपाख्यान के क्रम में ये वर्णन किया गया है। तो किसी भी रूप से उपासना करते समय भगवान के ही हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और ये सब चीज देख करके ब्रह्मादि देवता निराकार ब्रह्म पर ब्रह्म साकार रूप से धराधाम में आ रहे हैं, समस्त प्राणियों के उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। इस भावना से सभी के सभी वहाँ पर कारागार में देवता लोग पहुँच जाते हैं और आकर के गर्भस्थ शिशु भगवान की वहाँ पर स्तुति करते हैं। और बड़ा दिव्य स्तुति है। जब भी बालक अपने गर्भ में आए तब ये स्तुति का निरंतर पाठ करने से वो तेजस्वी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण तेजोमय स्वरूप लेकर के इस धराधाम में आए, उसी प्रकार से अपने माता पिता के गर्भ से, माँ के गर्भ से ऐसे संतानों की उत्पत्ति होती है, ऐसा मान्यता है। इसलिए ये गर्भ गीता कहा गया है, जो भगवान के लिए देवताओं ने स्तुति गाई, जहाँ पर 9 बार सत्य स्वरूप का यहाँ पर प्रणाम किया गया है। कहते हैं देवता लोग, ब्रह्मादि देवता, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। यहाँ भगवान को कहते हैं आप ही सत्य संकल्प है। तीनों कालों में सत्य प्रलय में भी आप ही शेष रह जाते हैं। आप धर्म और सत्य के प्रवर्तक हैं, हम आपके शरण में हैं। इस प्रकार से यहाँ 16 श्लोक से यहाँ इस गर्भ स्तुति उन्होंने गाई है। और इस गर्भ स्तुति को, जैसे कि मैंने बताया, गर्भ में यदि शिशु हो तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। बन सके तो रोज पाठ करें, और नहीं भी बन पाए, एक तो सुरक्षित होगी गर्भ, और दूसरा जो प्रकट होगा संतान बड़ा ओजस्वी, जाजल्यमान और संपूर्ण शक्ति से सुसंपन्न होकर के इस धराधाम में आएगा। और हर कोई माता पिता अपने संतान इसी रूप से ही चाहते हैं। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं कि अपना बालक, अपने जो संतान आए हैं वो संतान में सभी प्रकार की गुण लेकर के आए। हर कोई माता पिता की यही ख्वाहिश होती है। इसलिए इसकी स्तुति करने का भागवत प्रेरणा प्रदान करती है। तो यहाँ तो
जैसे भगवान का यहाँ पर आए देवताओं ने इस प्रकार की स्तुति गाई, और स्तुति गाने के पश्चात उसके पश्चात जो सुयोग्य समय आया, सुखदेव जी वर्णन करते हैं भागवत में, अथ सर्वगुणोपेता काल परम शोभन यरिहेवा जन्म जन्मार्क्ष शांतार्क्ष ग्रहतारकम। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवान हृदय में विराजमान होते हैं, वैसे ही ये काल आदि द्रव्यों का भी सौम्य अवस्था में प्राप्त हुए। भगवान प्रकट होते समय सभी के सभी शांत चित्त हुए, और जो भी प्रकृति मंडल थी बड़े साम्य अवस्था से भगवान के आगमन के लिए प्रतीक्षा करने लगे, क्यों न हो। और ऐसे परब्रह्म स्वरूप अपने इस प्रकृति मंडल में सभी प्रकार की लीला करेंगे। उनकी ही चिंतन मनन करते हुए प्रकृति इतना सुहावना हो गई, और जिसका यहाँ पर बड़ा अद्भुत ढंग से यहाँ वर्णन किया गया है भगवान के प्राकट्य के समय में। कहते हैं काल, भगवान काल से परे हैं, लेकिन अब काल के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि परब्रह्म व काल के जैसे प्रादुर्भाव होंगे तो काल के अनुसार ही उनको दिन रात के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। रात है तो रात्रि के कार्य जो होते हैं वो किया जाए, वो करेंगे। जो दिन की समय है, दिन के समय में दिन के कार्य करेंगे। इसीलिए काल बड़ा प्रसन्न हुआ और वो सुहावना हुआ। इसी प्रकार दिशाएं, दिशा कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चार आग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान, और ऊपर आकाश नीचे धरती, ये सभी की सभी 10 दिशाएं बड़े प्रसन्न हुए हैं, और दिशाओं को देवी माना गया है। और कंस से भय से इनके पति देवता जैसे ही प्राची के इंद्र, प्रतीचि के वरुणी, वारुणी, वरुण आदि ये कैद हो गए थे, और अब जल्दी ही स्वामी मतलब भगवान प्रकट होंगे। इसीलिए खुशी से दिशा भी प्रसन्न हुई, प्रफुल्लित हो पहुंची। और इसी प्रकार पृथ्वी भी प्रसन्न हो गई, क्योंकि पृथ्वी के भगवान के दो पत्नी हैं। एक तो श्री देवी हैं जो लक्ष्मी है, जो निरंतर उनके हृदय में वैकुंठ में विराजमान रहती है, और दूसरा है भूदेवी जो पृथ्वी है, इसीलिए मंगलमय बनी। भगवान के श्री चरणों मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे इस खुशी से, क्योंकि इसी धरती में जब अवतरण होगा तो धरती के ऊपर ही भगवान चलेंगे, और वो भी नंगे पैर। जब वृंदावन में रहे, यशोदा मैया ने उनको कहा कि आप जो है ना कुछ पहन करके चलो, तो कहते हैं मेरे मैं गौ पालन के लिए गोपाल बन करके आया हुआ हूँ, और गोपाल के कोई जूते चप्पल उनके नहीं है, तो वो नंगे चल रहे हैं, तो मैं क्यों मतलब जूते पहन लूं, चप्पलें पहन लूं। इसलिए भगवान ने सीधा मना किया था, नंगे पैर। इसीलिए भी है ब्रज, जहाँ जहाँ भगवान चले उस रज को ब्रज रज कहते हैं। भगवान की चरण का स्पर्श होने से वो रज वैसे ही पवित्र हो गया। तो इसलिए आज भी महात्मा लोग, जो भक्त लोग हैं, ब्रज भूमि को पहुंचते ही पहले उनकी चरण को मतलब ब्रज रज को लेकर के पहले शीर में धारण करते हैं। ऐसा महिमा है। इसलिए पृथ्वी माता भी बड़ी प्रसन्न हुई, और जल जो नदियां हैं वो भी अत्यंत प्रसन्न हो पहुंची, क्योंकि निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं। ये सभी के सभी निर्मल हुए। नदियों को सौभाग्य किसी भी अवतार में भगवान ने प्रदान नहीं किया था। आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं यमुना जी चौथी महारानी पटरानी होकर के होगी, इसलिए नदियां सभी के सभी प्रसन्न हो पहुंची। और भगवान यद्यपि समुद्र में नित्य वास करते हैं, क्षीर सागर में नित्य वास करते हैं, वो ससुराल होने से इतना दुख नहीं पाती थी, तो आज पूर्ण रूप से देख पाएगी, इसलिए नदियां प्रसन्न हुई। इसी प्रकार हृद जो तालाब है, ये भी बड़े प्रसन्न हुए, सुहावना हुए, और जिसमें कालिया दमन करके कालिया दह का शोधन करेंगे। अक्रूर और ग्वाल बालों को ब्रह्म हृदय में
उनको ब्रह्म संबंधकार दिखाएंगे, हृदय में स्वरूप का दर्शन आदि करेंगे। भावी सौभाग्य को अनुसंधान करते हुए हृदय भी अत्यंत प्रसन्न प्रफुल्लित हो गए। अग्नि, ये भगवान हमें पान करेंगे सोच करके अत्यंत खुशी और सुहावना बन गई। अग्नि भी देवताओं को यज्ञ भाग बंधक कंस के भय से किया गया था, अब भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं तो अग्निदेव के माध्यम से देवता लोगों को सारा का सारा आनंद प्राप्त होगा। पुनः यज्ञ अनुष्ठान आदि सुचारू रूप से होने लग जाएंगे, इसलिए अग्नि नारायण भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। और इसी प्रकार वायु भी बड़ा सुहावना होकर के अपना सौम्य भाव तो प्रस्तुत होने लगे वायु देवता भी, क्योंकि भगवान का संपूर्ण ऐश्वर्य करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। श्वास प्रश्वास के बिना जी नहीं सकते, तो मेरे ही कारण श्वास प्रश्वास जी लेकर के भगवान का मैं अंग संग में रहूंगा, इसलिए वायु देवता भी प्रसन्न हुए। और दूसरा, भगवान को परिश्रम से जो श्वेत बिंदु आएगा, मतलब श्वेत बिंदु जो भी टपकेगा, पसीना जो भी निकलेगा, उसको सुहावना, उसको सुखाने का काम भी मैं ही करूंगा, इसलिए भी वायु प्रसन्न हुई। रामावतार में मेरे पुत्र अर्थात वायुदेव के पुत्र हनुमान आकर के सेवा करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब इस अवतार में मैं स्वयं सेवा करूंगा, ये इस सोच करके भगवान सुहावना बन गया। और आकाश भी स्वच्छंद होकर के भगवान की शुभ आगमन के लिए प्रतीक्षा करने लगे। जैसे सेवक स्वच्छ वेशभूषा धारण करते हैं, वैसे ही शांत आकाश इस प्रकार से हो गई। और इसी आकाश के ही सब नक्षत्र ग्रह तारे शांत एवं निर्मल हो गए। और नक्षत्र, ये मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं, तो रोहिणी के संतोषार्थ उसी नक्षत्र में जन्म लूंगा, यही सोच करके। और दूसरे चंद्र वंश में आया हुआ हूँ, और चंद्रमा के सबसे प्यारी पत्नी ही रोहिणी है, इसलिए मैं रोहिणी नक्षत्र को उन्होंने इसलिए तय किया कि रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हूँ। मन भी सभी निर्मल हो गए, जितने भी प्राणी मात्र के सभी के मन निर्मल हो गए। निर्मल को ही भगवान मिलते हैं। निर्मल मन सोई मई भावा, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो निर्मल मन को ही भगवान, निर्मल मन वाले को ही भगवान प्रसन्न करते हैं, इसीलिए निर्मल बन गए। इंद्रियों को परित्याग देने पर भगवान मिलते हैं। अब तो भगवान वो सब बन करके आ रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हुए। और महीना भाद्र मास, भद्र अर्थात कल्याण प्रदायक कृष्ण पक्ष, जो स्वयं कृष्ण से संबंधित है। और अष्टमी तिथि, ये अष्टमी तिथि पक्ष की बीचों बीच की तिथि, अर्थात एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पूर्णिमा तक, तो बीच की तिथि ये अष्टमी तिथि। और रात्रि योगी जनों के लिए प्रिय है, और योगी ही व्यक्ति ही भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं, भोगी व्यक्ति भगवान को प्राप्ति ही करते हैं। इसलिए सभी योगी जन का प्रसन्न और प्रिय समय रात्रि का समय, जब सारा संसार सो जाते हैं तब ये इसे ध्यान में चिंतन में समाधिस्थ हो जाते हैं। अर्थात अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश का स्वरूप मध्य रात्रि, निशीथ काल, क्योंकि राम जी दोपहर को समय आए थे, भगवान सूर्य नारायण को सौभाग्य मिला था उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए, और उस समय चंद्रमा प्रसन्न नहीं हुई थी, इसीलिए चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए रात्रि के जितने भी देवी देवता हैं उन सभी के प्रसन्न करने के लिए भगवान ने मध्य रात्रि का समय निर्णय किया कि प्रकट होने के लिए, आने के लिए। और उसी समय स्वर्ग में दंदुमियां बजने लगी, सिद्ध किन्नर गंधर्व एवं विद्याधर आदि गान करने लगे, नृत्य करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, मेघ भी मंद मंद गर्जना कर जलबिंदु रूपी पुष्प बरसाने लगे, भंवरा गुनगुन करके पक्षी मधुर कलरव करने लगे। और देवक्या देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविराशित यथा प्राच्यं दिशिन इंदुरिव पुष्कल। और ये बुधवार युक्त अष्टमी
कि चंद्रोदय होने पर जैसे पूर्ण चंद्रोदय पूर्व दिशा में होने से प्रकाश होता है, वैसे ही श्री कृष्ण दिव्य मूर्ति चतुर्भुजधारी धारण करके देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वागतम श्री कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम श्री कृष्ण, स्वागतम श्री कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम श्री कृष्ण से, स्वागतम श्री कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। सभी ने स्वागत आनंद की विभोर हो गई। भगवान को दिव्य रूप से अपने झूला में, अपने पालकी में जहाँ भी रखे हुए हैं, भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करें और जो भी नैवेद्य प्रसाद आदि है आपने तैयार किया हुआ है, भगवान के आगे भोग लगाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे इन मंत्रों का उच्चारण, इन संकीर्तनों का उच्चारण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान की थोड़ी देर कीर्तन करें। कीर्तन करने के पश्चात भगवान की दिव्य आरती उतारें और इस भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार से प्राकट्य का आनंद उठाते हुए आपका जीवन कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में विराजमान होकर के सत प्रेरणा प्रदान करें। जीवन के अनंत कार्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण सहायक बने। भगवान के इस दिव्य झांकी को दर्शन करते हुए आपके हृदय में, आपके घर में, घर घर में, जन जन में भगवान श्री कृष्णमय स्वरूप बने। यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन प्रसंग पर भगवान श्री कृष्ण के संबंधी छोटी सी मैंने जानकारी, भगवान श्री कृष्ण कैसे आए और किस तरीके से प्रकट हुए, भागवत की कथा को आश्रय लेकर के आप तक पहुंचाया। और इससे पहले आपको भगवान की दिव्य षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। और षोडशोपचार दूध से, पंचामृत से, अनेक प्रकार की रसों से पूजा अर्चना, मतलब अभिषेक अर्चन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जो लड्डू गोपाल हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो भी विग्रह है आपके पास में, विशेष रूप से तो लड्डू गोपाल की उपासना करनी चाहिए। जन्माष्टमी के पावन प्रसंग पर छोटे भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप को इस तरीके से स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र, कुंडल, मुकुट और माला आदि पहना करके, बन सके तो 108 नाम से, 1000 नाम से विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए पहले भगवान को तुलसी दलों से, पुष्पों से इस तरीके से अभिषेक करने के पश्चात अर्चन करें। सुंदर तिलक आदि कराएं और झूला हो तो झूला में विराजमान करें। और इन सभी का चिंतन मनन करते हुए रात की 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ है, जैसे आपको समय हो उसी हिसाब से भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाएं और भगवान के दिव्य उस समय संकीर्तन करें, भगवान की दिव्य आरती उतारें, माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। बाकी जो भी पदार्थ हो उन सभी का भोग लगाएं ठाकुर जी को और अत्यंत हर्षोल्लास के साथ में दिव्य रूप से भगवान की संकीर्तन करते हुए इस जन्माष्टमी की पर्व आप मनाएं और पूजा अर्चना और किस तरीके से इनका उत्सव करें, ये संक्षिप्त में आप सब तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। आशा है आप सभी को थोड़ा सा इस वीडियो से इस जन्माष्टमी की जो अपूर्णता है, भगवान के चरणों में जाकर के जो पूजा आराधना उपासना करने की जो दिव्य आनंद थी, वो आनंद का कुछ अंश भी हो आपके हृदय में प्राप्ति हो, इसी भावना से ये वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हुआ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री कृष्ण से वंदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए
हम सभी का जीवन मंगलमय हो, यही उनके चरणों में शततः बंधन के सहित जन्माष्टमी के इस पावन प्रसंग में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और खूब खूब बधाई, खूब खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति रहे, यही शुभेच्छा शुभकामना के सहित मैं इस वीडियो को यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ, मैं वाणी को पूर्ण कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम